थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। अब क्या हम मिलके एक काम कर सकते हैं? कैन वी मेक दिस 100 as 100K? Why I'm being so ambitious? Because my country has achieved a new heights. अब इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द ग्लोब। हमने यूके को सरपास कर दिया है। सॉरी, एक्चुअली मैं हेल्थ टेस्ट को गया था और डॉक्टर ने मुझे 4 से 5 टेस्ट लिख के दिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर टेस्ट, बोन डेंसिटी टेस्ट एंड समथिंग कॉल्ड बीएमआई टेस्ट। उसने कहा कि इन पैरामीटर्स पे ही विल जज माय हेल्थ स्टेटस। वैसे ही एक फाइनेंशियल डॉक्टर होता है ना, वो भी किसी इकोनॉमी को कुछ पैरामीटर्स पे जज करता है, जैसे कि टेस्ट नंबर 1 जीडीपी टेस्ट, यानी एक साल में किसी कंट्री में कितना वैल्यू ऐड हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है, और इंडिया का रीसेंट डेटा आप देखोगे तो इट हैज ग्रोन दिस क्वार्टर 13.5%। 13.5% से तो ग्रो हो रहा है एंड आई डोंट फील किसी भी कंट्री अराउंड द ग्लोब हैज इवन टच 2 डिजिट ऑफ ग्रोथ एंड दैट इज ऑसम। मतलब प्रोडक्शन और वैल्यू ऐड तो हो रहा है, लेकिन जो बिजनेसमैन है कंट्री के, आर दे अर्निंग? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर पुलर्स एंड पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब ये कैसे जज होगा? टेस्ट नंबर 2 जीएसटी कलेक्शन टेस्ट। हमने 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कलेक्शन किया है एंड इट हैज बीन ऑन कंसेक्यूटिव बेसिस, 6 महीने से लगातार, यानी कंसेक्यूटिवली हम 1.4 लाख कमा रहे, विच इज 30% अबव आर प्रीवियस ईयर्स कलेक्शन। प्रॉफिट कहाँ से, टैक्स कहाँ से देंगे? प्रॉफिट्स में से। दैट मीन्स हमारे जो इंडिया के बिजनेसमैन है ना, दे आर नॉट ओनली सर्वाइविंग, दे आर एंजॉइंग प्रॉफिट कंसेक्यूटिवली। ग्रेट। लेकिन इंडिया का करेंसी तो वीक हो रहा है, 74 पे ट्रेड कर रहा था, अभी 80 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब $1 लेने के लिए हमको 80 रुपीज देना पड़ रहा है। दैट इज बैड, राइट? नहीं। वाई? बिकॉज सिर्फ इंडिया का वीक नहीं हो रहा है। यू सी एनी नेशन, यूरोपियन देख लो आप, एशियन करेंसीज देख लो, सब वीक हुआ है। एंड यू नो व्हाट, सबका जो वीकनेस है ना, हमसे बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बात करूं कि अगर तूफान मेरे तरफ आ रहा है तो हाउ विल यू जज माई स्ट्रेंथ, कि कितने देर आई एम रेडी टू विथस्टैंड वो स्ट्रॉन्ग। वैसे ही बाकी करेंसीज जो वीक हुई है ना, वो 7%, 10%, 15% तक वीक हुआ है एंड इंडियन करेंसी स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, और वो सिर्फ 7-7.5% वीक हुआ है। इससे एक मुझे मूवी का सीन याद आता है, जहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ना, वो किसी नॉर्मल सिविलियन को जब हिट करता है लाइक अदर कंट्रीज, तो वो इस पिलर उस पिलर पे टकरा जाता है। बट इफ यू सी, वो किसी सुपर हीरो को पंच करता है तो वो 5-6 कदम पीछे आके ही इज बैक ऑन हिज फीट। वैसे ही इंडिया का करेंसी स्टेटस है, इट इज स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारा 4th टेस्ट है ना, वो हम विजन टेस्ट करेंगे। मतलब कि किसी कंट्री का अब तक तो हमने देखा पोजीशन इज गुड, बट व्हाट आर दोस प्लान्स? तो अब मैं थाउजेंड्स ऑफ प्लान्स में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के बारे में बताना चाहूँगा। व्हाई? बिकॉज आई फील कनेक्टिविटी वॉज अ मेजर इशू इन द कंट्री। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि 1950 से लेके 2015 तक जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड प्रोजेक्ट के थ्रू किलोमीटर्स ऐड किए हैं हाईवे में, उतना ही हम इस 10 साल में करेंगे। एंड वी आर एक्चुअली हाफ वे ऑफ इट, एंड 2025 तक हम 10 साल में इतने रोड्स बनाएंगे जितने हम 1950 से 2015 तक बनाए। एंड दैट इज ऑसम। दैट विल लिटरली बूस्ट द इकोनॉमी एंड यू वोंट बी सरप्राइज इफ इंडिया इन कमिंग ईयर्स माइट बिकम अ सुपर पावर। वैसे कनेक्टिविटी से मुझे याद है, बहुत सिंपल टर्म्स में बात करूंगा फ्रैंकली। देखो, कनेक्टिविटी, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे एक पार्ट में वायरलेस ईयरफोन्स दे आर कॉमन, और दूसरे पार्ट में इवन इलेक्ट्रिसिटी इज रेयर। तो जब ऐसे दो अनइवन सरफेस जब इवन होने का ट्राई करते ना, देर आर ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब इंडिया ने अगर इस चीज का राइट फायदा उठाया एट राइट टाइम, सो वी आर ऑलरेडी स्टैंडिंग स्ट्रांग। अब दूसरी बात, अब का इंडिया ना, द माइंडसेट हैज चेंज्ड। अब ही इज मोर बेटर। कैसे? अभी इंडिया आपदा में अवसर ढूंढता है। टॉकिंग अबाउट पेंडेमिक,
पेंडेमिक में जब एवरी कंट्री वाज स्टेपिंग बैक, इंडिया इवन दो इट वाज अ डेवलपिंग कंट्री, उसने it turned out to be one of the biggest manufacturer and exporters of PPE kit. That means अभी कभी problems आएगा हमारे country पे, तो we will not only step back, we will bounce back. Credits to Dr. Vivek Bindra. This is Sumit Vishwakarma signing out. Jai Hind. Thank you.